डिफरेंशिएशन का ये प्रश्न बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, इसके अलावा कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल अक्सर ऑड इवन ईयर में आपके से पूछे जाते हैं। पिछले साल इस क्वेश्चन को नहीं पूछा गया था बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों में, लेकिन उसके प्रीवियस ईयर वाले सेक्शन में जब आप इसे देखोगे तो ये प्रश्न आपको मिलेगा। तो इस तरह से ये सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि dy बाई dx का मान निकालिए यदि cos x का पावर y और cos y का पावर x, यानी cos x टू द बेस y है, cos y टू द बेस x है। तो इस तरह के सवाल को dy बाई dx निकाल के हमें दिखाना है कितना होगा। तो जब भी इस तरह का सवाल आप बिहार बोर्ड का सैंपल पेपर इस साल का जब चेक करोगे तो इस तरह का प्रश्न आपको मिलेंगे, है ना, बस वैल्यू अलग अलग है। तो क्या करेंगे, ऐसा जब भी सवाल आए कि टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग को हम लोग बोथ साइड ले लेंगे, देन तब क्या मिलेगा देखिए जरा, तो लॉग cos x का पावर y बराबर log cos y का पावर x, ठीक है ना। एक ध्यान से देखो जरा, log x का पावर स्क्वायर है तो क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या, log x ऐसा तो लिख सकते हैं क्योंकि पावर मल्टीपल के फॉर्म में आता है। तो इसे ऐसा लिखा जा सकता है कि log cos x, ऐसा तो लिख सकते हैं क्योंकि ये पावर के रूप में है, मल्टीपल के रूप में आ गया। सिमिलरली x log cos y, अब हमारे लिए ये टर्म u है, ये टर्म v है, तो u बाई v मेथड का अप्लाई कीजिए, बोथ साइड दोनों काम सेम टू सेम चलेगा। तो इस बार हम लोग को v को अलग रखना है और u का डिफरेंशिएशन करना है, तो dy dx प्लस इस बार हमको v को अलग रखना है और इसका डिफरेंशिएशन करना है d log cos x बाई dx। सिमिलरली इधर भी करेंगे, इस बार log cos y को बाहर रखना है और dy बाई dx करना है। ठीक उसी तरह से x को बाहर रखना है और log cos y बटे dx करना है। अब ध्यान से देखिएगा, यहीं पर सीखने वाली बात है कि ये वैल्यू तो आपको एज इट इज मिलेगा, तो इसको कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, यहाँ पर हमें मिल जाएगा log cos x प्लस यहाँ मिल जाएगा y। अब एक बार log cos x का करेंगे तो 1 बाई cos x आएगा और अगले स्टेप में cos x का करेंगे तो क्या आएगा माइनस साइन x आएगा, बराबर यहाँ पर इसे करेंगे तो log cos y एज इट इज मिलेगा प्लस ये वैल्यू हमें मिल जाएगा x, 1 बाई log cos y का करेंगे तो cos y नीचे आ जाएगा और cos y का करेंगे तो माइनस साइन y मिलेगा। आप समझ रहे हो ना, log cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई x होता है, फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसलिए cos y नीचे आएगा, जब cos y का डिफरेंशिएशन करोगे आप तो आपको माइनस साइन x आएगा, इसलिए माइनस साइन x आएगा। अब क्या कर, अच्छा यहाँ पर dy बाई dx का टर्म तो नहीं जाएगा ना, cos x इंटू dy बाई dx और यहाँ पर dy बाई dx तो भी मिलेगा हमें dy बाई dx क्योंकि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। अच्छा तो अब क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको ठीक ठाक से लिख लेते हैं, log cos x इंटू dy बाई dx प्लस माइनस इसे लिख सकते हैं y साइन बटे cos, क्या मिल जाएगा tan x मिल जाएगा। इसे लिख सकते हैं log cos y प्लस फिर से यहाँ पर माइनस x और साइन बटे cos क्या मिल जाएगा tan y इंटू dy बाई dx, ये मिलेगा। अब क्या करेंगे dy वाले टर्म को एक साइड लाने का काम करेंगे, तो इसे उठा के इधर ले आते हैं और dy को कॉमन भी कर सकते हैं दोनों में से। तो अगर आप dy को कॉमन कीजिएगा तो क्या मिलेगा, इधर मिलेगा आपको log cos x और ये इधर से उठ के आएगा प्लस x tan y, ब्रैकेट बंद, ये उठ के उधर जाएगा तो log cos y पहले से है, ये उधर जाने के बाद y tan x मिलेगा। अब तो आसान हो गया, इस टर्म को केवल उधर भेज देना है, इस टर्म को डिवाइड के रूप में भेज देना है, तो हमें मिल जाएगा dy बाई dx बराबर log cos y प्लस y tan x बटे ये उधर जाएगा तो log cos x प्लस x tan y, ये हमारा फाइनल आंसर है dy बाई dx के रूप में आ गया। आपको कंप्लीट सॉल्व नहीं करना था, आपको dy बाई dx का मान बताना था कितना होगा, तो इतना होगा क्योंकि सब अब डिफरेंशिएट नहीं हो सकता है ना तो ये आप अलग कर सकते हो क्योंकि इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, सो ये फाइनल आंसर है, ठीक है।